देखिए, भारत में ना लग रहा है कुछ खतरनाक हो रहा है और इस खतरे का अलार्म एक आतंकी संगठन के समर्थन में भारत में हो रही रैलियां हैं, भारत में हो रहा प्रदर्शन है। सोचिए, जो भारत खुद आतंकवाद से पीड़ित है, वहां एक खतरनाक आतंकवादी कहे जा, कई देशों के लिए यह आतंकवादी है, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है ये। 60 से ज्यादा देशों के लिए आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह, उसका चीफ नसरुल्ला मारा गया। 4000 किलोमीटर दूर हमारे यहां लोग छातियां पीट रहे हैं, मातम बना रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, मातम मनाए जा रहे हैं। खुलेआम एक आतंकवादी संगठन कहे जाने वाले हिजबुल्लाह का समर्थन हो रहा है, खुल्लम खुल्ला। इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत किसी बड़े संकट की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है? बट हार्ट साफ है भी, हमारे दिल में बहुत दर्द है। आप जानते हैं नसरुल्लाह साहब ने जहां भी आज़ाब शिकस्त जुल्म हो रहा था, खासतौर से गाजा में, उनने उन लोगों के लिए लड़ा जो उनके थे भी नहीं। He wasn't even from there. हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वजीर आजम को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहां दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर भारत में कोई आतंकवादी हमले में हिंदू मरते हैं, शहीद होता है, क्या उनके लिए वो रोता है? ये राजनीतिक दल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते चलते इस तरह से अपनी रैलियों को रद्द भी करते हैं, आतंकवाद का समर्थन भी करते हैं। ये लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है, आतंकवाद के समर्थक। देखिए, हिजबुल्लाह जिसे दुनिया के कई देश खतरनाक आतंकवादी संगठन मानते हैं, उसी हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह, ये नाम शायद आज से पहले आपने सुना भी नहीं होगा। नसरुल्लाह आतंकवादी, मर गया, मारा गया, ये नाम शायद आज से पहले आपने सुना भी नहीं होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी, लखनऊ से लेकर कश्मीर तक इस आतंकवादी के मरने पर हमारे देश में मातम हो रहा है। नसरुल्लाह को इजराइल ने 2 दिन पहले उसी के हेडक्वार्टर में मार गिराया। इजराइल की एक कार्रवाई भारत से 4000 किलोमीटर दूर, 4000 किलोमीटर दूर लेबनान की राजधानी बेरूत में हुई। लेकिन कश्मीर में सोचिए, भारत के कश्मीर, भारत से 4000 किलोमीटर मरा ये नसरुल्लाह, लेकिन भारत के कश्मीर से लेकर लखनऊ तक नसरुल्लाह की मौत पर मातम मनाया जा रहा है, छाती पीटी जा रही है। क्या लेने देना है इस नसरुल्लाह से हम लोगों का? किसी भारतीय का कोई लेना देना इस नसरुल्लाह से? किसने मारा, क्यों मारा, क्या मारा? इजराइल और उनका आपस का मामला। ये देखिए, आप कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं साहब। भारत के अहम कूटनीतिक पार्टनर इजराइल को आतंकी मुल्क बताया जा रहा है। भाई, सब देश पहले है ना सबके लिए, मैं मान के चलता हूं इन सबके लिए भी देश पहले है। तो हमारी देश की जो पॉलिसी है, डिप्लोमेसी है, जो भारत देश के लिए, कोई इजराइल दुश्मन मुल्क तो है नहीं। यहां ये लोग इजराइल आतंकी मुल्क बता रहे हैं। नसरुल्लाह फैन क्लब लगातार आंसू बहा रहा है। ये नसरुल्लाह फैन क्लब, ये आतंकवादी नसरुल्लाह कई देशों के लिए आतंकवादी, इसका एक फैन क्लब हमारे भारत में था, हमें पता ही नहीं था साहब। ये दिखा, एक सुनाइए, इसको फुल स्क्रीन पर दिखाइए एक बार। ये देखिए, मतलब इतना मातम, यकीन मानिए कहते हुए हिचकिचाहट नहीं है साहब। मुस्लिम मुल्कों में भी इतना दर्द नहीं हो रहा है, इतना मातम, इतना गुस्सा, इतना आक्रोश, ये प्रतिशोध मुस्लिम मुल्कों में भी ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है जितना गुस्सा यहां भारत की सड़कों पर इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि नसरुल्लाह मर गया, कई देशों के लिए आतंकवादी, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट नसरुल्लाह मरा है। अफसोस की बात जानते हैं क्या है? नसरुल्लाह जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है ना,
जिसे दुनिया के कई देश खतरनाक आतंकवादी मानते हैं, उसके समर्थन में कश्मीर से लखनऊ तक हजारों लोग सड़कों पर उतरे। दूसरी तस्वीर देखिए आपने, मतलब भारत का एक सिपाही जिसने देश की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, उसके लिए देश में एक भी प्रोटेस्ट नहीं। मतलब यकीन मानिए, आपको शायद बुरा लगे जो मैं बोलने जा रहा हूं, लेकिन यह कड़वा सच है साहब कि नसरुल्ला कई देशों द्वारा घोषित आतंकी जो मर गया, उसका नाम आपको पता होगा, है ना? नसरुल्ला नसरुल्ला नसरुल्ला, सुबह से आप लोग सुन रहे होंगे। इनको नमन कीजिए, इनको सलाम कीजिए। एक जवान जिसने हमारे आपके लिए अपने प्राणों की आहुति दी, आतंकवादियों से लड़ते हुए, उसका शायद नाम, मैं यकीन के साथ बोल रहा हूं, आपको पता भी नहीं होगा। आपको पता भी नहीं होगा कि देश का एक जवान उसी दिन शहीद हुआ जिस दिन नसरुल्ला मरा, आतंकवादी। लेकिन उसके मरने पर यहां मातम है। ये बशीर अहमद हमारे आपके लिए शहीद हुए साहब, आपको नाम पता भी नहीं। बशीर अहमद की शहादत उसी दिन हुई जिस दिन बेरूत में नसरुल्ला मारा गया। बशीर अहमद, शहीद बशीर अहमद ने हमको लगा आज वो तस्वीरें, इन तस्वीरों से शोक की शुरुआत करनी चाहिए। इनको नमन करने का दिन है। बशीर अहमद ने जम्मू के कठुआ जिले में आतंकवादियों से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। आतंकवादियों की गोली खाकर भी वो लड़ते रहे। लेकिन क्या बशीर अहमद के लिए आपने क्या किसी को दुख बनाते हुए, पीड़ा दिखाते हुए, या मतलब मातम बनाते देखा कि देश का बेटा चला गया? आपने देखा कश्मीर में नसरुल्ला के लिए जितने लोग सड़कों पर उतरे ना, उसका 0.0001% भी, उसके मतलब इतने लोग भी आतंकवादियों के खिलाफ बशीर के समर्थन में सड़कों पर उतरे क्या? आतंकियों के खिलाफ उतरे। किसी को गुस्सा आया? किसी ने कहा कि हर घर से बशीर निकलेगा। आज तो नारा होना चाहिए था साहब, हर घर से बशीर निकलेगा। मैं बोलता हूं हर घर से बशीर निकलेगा। नारा लगा हर घर से नसरुल्ला निकलेगा, हर घर से नसरुल्ला निकलेगा, ये लोग नारा लगा रहे। लेकिन आज नारा लगना चाहिए था हर घर से बशीर निकलेगा। आतंकवादियों के खिलाफ कोई सड़कों पर नहीं आया। यहां से 4000 किलोमीटर दूर कोई आतंकवादी देश के लिए, कोई अमेरिका के लिए, कई देशों के लिए वो आतंकवादी वो मर गया ना, यहां दर्द हो रहा है। लेकिन जिसने कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत के लिए शहादत दी, उसके लिए किसी के आंसू निकले क्या? जिस जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लड़ते हुए शहीद बशीर अहमद ने सर्वोच्च बलिदान दिया, वहां 2 लोग भी आतंकवाद के खिलाफ बशीर के समर्थन में सड़क पर नहीं उतरे। जबकि जम्मू कश्मीर पुलिस में हेड कांस्टेबल, नमन कीजिए, उनको सलाम कीजिए। बशीर अहमद देशभक्त, देश हित में शहीद हुए। लेकिन भारत में मातम हिजबुल्लाह हित में मनाया जा रहा है। लेकिन जानकर ना आप हैरान रह जाएंगे कि ये हिजबुल्लाह, जिसके लिए कश्मीर के लोग, कुछ लोग सड़कों पर उतरे, कौन है जानते हैं? ये जो हिजबुल्लाह कश्मीर पर भारत की बजाय पाकिस्तान के साथ खड़ा है। जो हिजबुल्लाह कश्मीर के आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी कहता है, जो हिजबुल्लाह कश्मीर के लिए भारत से जंग छेड़ने की बात कर चुका है, उस भारत विरोधी कई देशों के लिए आतंकवादी हिजबुल्लाह के समर्थन में लखनऊ, कश्मीर छोड़िए, लखनऊ में भी, लखनऊ से लेकर कश्मीर तक रैलियां निकाली जा रही हैं। जिस नसरुल्लाह के लिए तेहरान से लेकर कराची तक प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके समर्थक भारत में भी भरपूर हैं साहब, भरपूर हैं, बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल आए। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे अभी बताया, बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की है। प्रधानमंत्री ने ये बातचीत जो है वो पोस्ट भी की है और पश्चिम एशिया में ताजा हालात पर उन्होंने इस चीज का जिक्र किया कि जो उनकी बात हुई बेंजामिन नेतन्याहू से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। तनाव को रोकने के लिए बंधकों की रिहाई, आतंकवाद की कोई जगह नहीं, इसका जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और हाँ, स्पोक टू प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अबाउट रीसेंट डेवलपमेंट्स इन वेस्ट एशिया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी एशिया में जिस तरह के हालात हैं, उन्होंने कहा टेररिज्म हैज नो प्लेस इन द वर्ल्ड, आतंकवाद की दुनिया में कोई जगह नहीं है। इसका इट इज क्रूशियल टू प्रिवेंट रीजनल एस्केलेशन एंड इंश्योर द सेफ रिलीज ऑफ ऑल हॉस्टेजेस। इंडिया इज कमिटेड टू सपोर्टिंग एफर्ट्स
फॉर एन अर्ली रेस्टोरेशन ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी, यानी कि शांति के लिए और स्थिरता के लिए भारत हर तरह का सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन प्रधानमंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है, ये बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है। लेकिन हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के लिए जो कहा गया साहब, जो हमारे यहां पर हो रहा है कि हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा, नसरुल्लाह के लिए मातम मनाया जा रहा है, इसलिए देश को वाकई सोचने की जरूरत है कि आतंकवाद से लड़ने वाले देश में जब लोग आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हो जाएं तो इसका क्या अर्थ निकालना चाहिए। सवाल यह भी कि नसरुल्लाह के लिए मातम मनाने वाले लोग अगर ये कहते हैं कि वो मानवता के हित में, ये कहा जा रहा है ना कि नसरुल्लाह के लिए ये लोग जो सड़कों पर उतरे हैं वो कह रहे हैं कि मानवता, इंसानियत के हित में वो ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की मानवता तब कहां चली जाती है जब बांग्लादेश में हिंदुओं से क्रूरता की हदें पार की जाती है, तब कोई उतरता है सड़कों पर। इसलिए हमने शुरुआत में कहा था कि भारत के लिए स्थिति खतरनाक है। ये खतरा तब और बढ़ जाता है जब राजनीति में देश हित की बजाय दूसरे हितों को प्राथमिकता मिलने लग जाती है। इसी का उदाहरण है, आप समझिए, जो हिजबुल्लाह भारत के दुश्मनों का साथ देता है उसे देश में शहीद बताया जा रहा है। शहीद हिजबुल्लाह। महबूबा मुफ्ती ने तो हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत के विरोध में आज चुनावी रैली रद्द कर दी। एक आतंकी मरा है वहां पर, महबूबा मुफ्ती कह रही मैं रैली नहीं करूंगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इजराइल सबसे बड़ा आतंकवादी देश है और भारत को इजराइल से रिश्ते तोड़ लेने चाहिए। सुनिए। बट हार्ट साफ है भी, हमारे दिल में बहुत दर्द है। आप जानते हैं नसरुल्लाह साहब ने जहां भी आज़ाब शिकस्त जुल्म हो रहा था, खासतौर से गाजा में, उनने उन लोगों के लिए लड़ा जो उनके थे भी नहीं। He wasn't even from there. So our hearts are heavy and people here should have the right to protest. अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? इसमें कोई गलत चीज नहीं है। मौत और उनको जख्मी करने का जो सिलसिला लगातार 1 साल से चल रहा है उसको बंद करना चाहिए, चाहे वो गाजा में हो, चाहे लेबनान में हो, चाहे कहीं और हो। जो कल हुआ उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो है नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान की हुकूमत को, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को, बाकी मुल्कों के लीडरान को इजराइल पर दबाव बनाए रख के वहाँ दोबारा अमन कायम करने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। मैं महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी सबको पूछना चाहता हूँ, जब हमारे कभी कोई जगह में हिंदू का मर्द होते हैं, आतंकवादी हिंदू जवानों को मारते हैं, तब आप लोग दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? ये कृपा करके हमें बताइए। देखिए, ये ना एक पैटर्न बनता जा रहा है साहब, मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर या मानवता के आधार पर इस तरह से आतंकवादियों का समर्थन। भारत में नसरुल्लाह के लिए जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इससे पहले अफजल के भी समर्थन में हुए थे। याद है, हर घर से अफजल निकलेगा, अब कहा जा रहा है हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। बुरहान वानी मारा तो कहा हर घर से वानी निकलेगा, बुरहान वानी निकलेगा। मेमन के लिए भी इस तरह से ये तमाम चीजें एक एक करके, बुरहान वानी को भी भारत में कुछ लोग राजनीतिक दलों ने शहीद का दर्जा दिया था। याकूब मेमन के लिए आधी रात देश की सुप्रीम कोर्ट खुलवाई जा चुकी है और इसी देश में धार्मिक आधार पर आतंकवादियों के केस वापस लेने की भी कोशिश हो चुकी है। और अब कई देशों द्वारा आतंकवादी घोषित हिजबुल्लाह के समर्थन में भारत में रैलियां निकाली जा रही हैं। हिजबुल्लाह को 60 से ज्यादा, आपको लग रहा हो कुछ लोग पलट कर पूछते हैं आतंकवादी क्यों कह रहे हैं साहब? भारत ने को आतंकवादी घोषित नहीं किया, यही सवाल पलट कर पूछा जाता है ना। लेकिन जिसको आतंकवादी माना उसको कहां से कुछ लोग आतंकवादी मानते हैं? अफजल गुरु को अभी भी कुछ लोग आतंकवादी नहीं बोलते। लेकिन 60 से ज्यादा देशों ने हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। इन देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के लगभग सभी देश शामिल हैं। इसके अलावा अरब लीग और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने भी, अरब लीग और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने भी आतंकी संगठन इसे घोषित किया हुआ है। सवाल है कि एक आतंकी नसरुल्लाह के लिए भारत में इतनी हमदर्दी क्यों है? क्यों एक आतंकवादी के लिए भारत के भरोसेमंद पार्टनर इजराइल को आतंकी मुल्क बताया जा रहा है? हमारे ही देश के लोग इजराइल को आतंकी मुल्क बता रहे हैं, हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं। कश्मीर में ये मातम एक आतंकवादी की मौत का है। यह महिलाएं उस नसरुल्लाह के लिए छाती पीट रही हैं जो कश्मीर पर पूरे भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने की बात कहता था। ये लोग उस हिजबुल्लाह के चीफ की हत्या का मातम मना रहे हैं जो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की भाषा बोलता था। ये लोग उस इजराइल के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं जिसने एक आतंकवादी संगठन के मुखिया को जहन्नुम भेज दिया है।
एक आतंकवादी मारा गया तो पाकिस्तानियों के भी आंसू छलक आए। अमेरिका के कौन सा खाने की जानिब मार्च कर सके तब सद्दाम की धरती पर भी नसरल्ला का मातम मनाया गया। नसरल्ला की मौत पर पूरी दुनिया के शिया मुसलमान मातम मना रहे हैं, लेकिन भारत में एक आतंकी की मौत पर मातम मनाया जाना हैरान करने वाला है। आतंक के सैकड़ों जख्म झेलने वाले हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर लखनऊ तक हिजबुल्लाह के हमदर्द सड़कों पर उतरे और नसरल्ला की हत्या का विरोध किया, इजराइल को कोसा और हिजबुल्लाह का समर्थन किया। छाती पीट रही ये हजारों मुस्लिम महिलाएं नसरल्ला की हत्या का मातम मना रही हैं। वही नसरल्ला जो लेबनान के आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह का चीफ था, इसी नसरल्ला के आदेश पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल पर 8000 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। शनिवार को इजराइल ने लेबनान में ही नसरल्ला की कब्र खोद दी, जिसके बाद लेबनान समेत पूरी दुनिया के शिया मुसलमानों में शोक की लहर दौड़ गई। हिजबुल्लाह के समर्थन में कश्मीर घाटी के कई शहरों में भीड़ सड़कों पर उतर आई। बडगाम में हजारों की तादाद में शिया मुसलमानों ने मातमी जुलूस निकाला। इस मातम जुलूस में महिलाओं ने नसरल्ला हमारी जिंदगी है के नारे लगाए। इसी प्रदर्शन में शामिल एक लड़की ने आतंकवादी नसरल्ला को शहीद बताया और कहा कि अब हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। सोशल मीडिया पर इस लड़की का बयान वायरल हो रहा है। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इस्राइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्राइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ है। द शिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इस्राइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। कश्मीर के बडगाम में नसरल्ला की हत्या के विरोध में शिया मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। कश्मीर के करगिल में इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से एक मातमी जुलूस निकाला गया और नसरल्ला को शहीद बताते हुए उसकी तारीफ में कसीदे पढ़े। कश्मीर जैसा ही मातमी माहौल नवाबों के शहर लखनऊ में भी देखने को मिला। हसन नसरल्ला की मौत पर शिया मुसलमानों ने छोटे इमामबाड़े से लेकर बड़े इमामबाड़े तक कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी हिजबुल्लाह के हमदर्द सड़कों पर उतरे और नसरल्ला की हत्या के विरोध में अमेरिकी दूतावास घेरने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोककर खदेड़ दिया। इराक की राजधानी बगदाद में भी नसरल्ला की हत्या का मातम मनाया गया। देर रात लोग एक जगह जमा हुए और हाथों में नसरल्ला की फोटो लेकर मातम मनाया। देखिए, नसरुल्लाह की मौत पर भारत में भले राजनीतिक मातम मन रहा है, बहुत लोग परेशान हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी परेशान है, वोट बैंक की वजह हो सकती है, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि नसरुल्लाह का साथ देने से भारत में तो कोई वोट देने वाला है नहीं, मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर मैं गलत हूं, शायद मैं गलत हूं, इसलिए आज एक तरीके से सड़कों पर जनसैलाब देखने को मिल रहा है आतंकी नसरुल्लाह के लिए, तो एक वोट बैंक तो शायद है। जानते हैं, यहां की पार्टियों के लिए इजराइल से सीखने वाली बात एक है, इजराइल से कुछ सीख सकते हैं हम, वो ये कि नसरुल्लाह पर स्ट्राइक के बाद इजराइल की शायद ही किसी पार्टी ने वहां की सेना पर सवाल खड़े किए। किसी पार्टी ने नसरुल्लाह पर हुई स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक या फर्जी नहीं बताया। शायद ही किसी ने इजराइल की सेना से सबूत मांगे, बताओ कहां मारे, कितने मारे। अभी तक तो साहब किसी ने इजराइल के अंदरूनी राजनीतिक उनके भी मतभेद होंगे ना, लेकिन किसी ने शायद ही ये नहीं कहा कि नसरुल्लाह की हत्या चुनावी फायदे के लिए की गई है। पूरा इजराइल एकजुट है, इजराइल में पूरा देश नसरुल्लाह की हत्या का एकजुट होकर ना जश्न मना रहा है, जश्न। वहीं नसरुल्लाह की हत्या पर मुस्लिम वर्ल्ड में भी हत्या का मुखर विरोध उस तरह से नहीं हो रहा, उस चीज को समझिए, बल्कि कई जगह तो नसरुल्लाह की हत्या का मुस्लिम देशों में स्वागत किया जा रहा है। मुस्लिम देशों में मतलब इसमें सऊदी है, यूएई है, बहरीन, कतर जैसे देश भी शामिल हैं। वहीं आप जानते हैं सीरिया के भी कुछ हिस्सों में नसरुल्लाह की मौत पर मिठाइयां बंट रही हैं। यूरोप के कुछ देश भी नसरुल्लाह की मौत पर खुश रहे। इजराइल में ये देखिए आप अलग से जश्न मन रहा है। दिखाइए साहब, रिपोर्ट दिखाइए।
इजराइल के एक न्यूज चैनल में डिबेट शो के दौरान नसरल्ला की मौत जैसे ही टीवी स्क्रीन पर चली, वैसे ही एंकर समेत डिस्कशन पैनल में शामिल सभी गेस्ट और स्टूडियो में मौजूद ऑडियंस खुशी के मारे झूम उठा। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। इजराइल में तो जश्न का माहौल कुछ अलग था। यहाँ तेल अवीव के एक पब में लोग नसरल्ला की मौत की खुशी में थिरकते नजर आए। हसन नसरल्ला के मारे जाने की खबर पूरी दुनिया में फैलते ही अरब के कई देशों में जश्न शुरू हो गया। सबसे ज्यादा जश्न सीरिया में मनाया गया। यहाँ विद्रोही गुटों के कब्जे वाले इलाकों में नाच गाने शुरू हो गए, मिठाइयां बांटी गईं, लोग सड़कों पर निकलकर एक दूसरे को बधाई देने लगे। सीरिया के उत्तरी इलाकों में जश्न का माहौल देखा गया। सोशल मीडिया पर जश्न का वीडियो सामने आया जिसमें सड़कों पर लोग गोलियां बरसा रहे हैं। वहीं सीरिया के एक इलाके में विद्रोही गुट के लड़ाकों ने जमकर जश्न मनाया। लोग अपनी भाषा में गीत गाकर नसरल्ला की मौत का जश्न मना रहे थे। वहीं एक जगह सीरिया में लोगों ने ढोल की थाप पर नसरल्ला की मौत की खुशी का इजहार कुछ इस तरह से किया। सीरिया में लोग घरों से निकलकर सड़कों पर आए, ऐसा लगा जैसे लोग त्योहार मना रहे हों। इस बीच कुछ लोग खुशी में फायरिंग भी करते नजर आए। नसरल्ला के मारे जाने की खुशी सीरिया में किसी त्योहार से कम नहीं दिखी। इस शख्स ने तो दिल खोलकर मिठाइयां बांटी। सीरिया में विद्रोही गुट के लोग मिठाई लेकर सड़कों पर निकल पड़े और रास्ते में जो भी मिलता गया उसे मिठाई खिलाते बधाई देते गए। साथ में लगातार गोलियां भी दागते रहे। दरअसल सीरिया में विद्रोही गुट जश्न इसलिए मना रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्ला ने सीरिया में विद्रोहियों के खिलाफ राष्ट्रपति बशर अल असद का साथ दिया था। असद का विरोध करने वाले सीरियाई लोगों में ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम हैं, इसलिए वो नसरल्ला से नफरत करते थे। और जैसे ही नसरल्ला के मारे जाने की खबर मिली, सीरिया के विद्रोही गुटों के कबीलों में जश्न शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीर कनाडा की बताई जा रही है, जहां नसरल्ला की हत्या का जश्न लोग इस तरह से मना रहे हैं। यहां एक शख्स के हाथ में एक पोस्टर है और दूसरे हाथ में मिठाई का डिब्बा। पोस्टर पर लिखा है थैंक यू इजराइल। यहाँ जश्न मना रहे लोगों में यहूदी और ईरानी मूल के कनाडाई लोग थे। एक महिला के हाथ में पोस्टर पर लिखा था वी रिजेक्ट 1979 रिवोल्ट इन ईरान। इस दौरान म्यूजिक पर लोग थिरकते नजर आए। चलिए, वहां जश्न मनाया जा रहा है एक आतंकी के मरने पर, और यहां हमारे भारत में कुछ लोग मातम मना रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, अगली बड़ी खबर